नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। साथ ही वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी और सिलेक्शन प्रोसेस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बताऊंगा। रिक्रूटमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्री जॉब अलर्ट आर्टिकल लिंक को जरूर ओपन करें। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने एक्ट अप्रेंटिस के 6,777 पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 अगस्त 2026 शाम 5:30 बजे तक है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 10th पास के साथ रेलेवेंट ट्रेड में इति सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ट्रेड्स के लिए 12th साइंस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट्स की एज 15 से 24 इयर्स के बीच होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिनिमम 9,600 रुपये पर मंथ स्टिपेंड दिया जाएगा। जनरल, OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 100 रुपये है। SC, सेंट, PWBD, EBC और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। इस रिक्रूटमेंट में कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। सिलेक्शन 10th और इति मार्क्स के मेरिट के बेसिस पर किया जाएगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज को स्क्रॉल करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए और अपनी एलिजिबिलिटी, ट्रेड, एज लिमिट और सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वेरीफाई कर लीजिए। नोटिफिकेशन चेक करने के बाद PDF को क्लोज करके वापस एप्लीकेशन पेज पर आ जाइए। अब अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। आप ऑफिशियल NFR अप्रेंटिस एप्लीकेशन पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल NFR अप्रेंटिस पोर्टल ओपन होने के बाद आपको रिक्रूटमेंट नोटिसेस पेज दिखाई देगा। यहाँ एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस ओवर NF रेलवे फॉर 2026 से 27 इंच रिक्रूटमेंट नोटिस और एप्लीकेशन की लास्ट डेट डिस्प्ले होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए हाउ टू अप्लाई बटन पर क्लिक करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है टू लॉग इन हियर पर क्लिक करके अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड से लॉगिन करें और एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू करें। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं टू रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में 10th या 12th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना फुल नेम एंटर करें। इसके बाद रीटाइप फुल नेम फील्ड में वही नाम दोबारा एंटर करके वेरीफाई करें। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है टू हैव यू चेंज्ड योर नेम में यस या नो सिलेक्ट करें। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें और रीटाइप डेट ऑफ बर्थ फील्ड में दोबारा वही डेट एंटर करें। उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करें और रीसिलेक्ट जेंडर ऑप्शन में दोबारा वही जेंडर चूज करें। अब फादर्स नेम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करें और रीटाइप फादर्स नेम फील्ड में दोबारा वही नाम एंटर करें। इसी तरह मदर्स नेम एंटर करें और रीटाइप मदर्स नेम फील्ड में दोबारा वही नाम फिल करें। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन में अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर करें। जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करके दोनों OTP वेरीफाई करें। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड फील्ड में दोबारा एंटर करें।
अब कैप्चा कोड एंटर करें और सभी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करने के बाद प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के समय क्रिएट किया हुआ पासवर्ड एंटर करें। अब कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी। इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स फिल करें। अपना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इश्यू और डेट ऑफ इश्यू एंटर करें। पर्सनल डिटेल्स सेक्शन में नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज, फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैरिटल स्टेटस और रिलीजन सिलेक्ट करें। इसके बाद अपने डू परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंटर करें। कम्युनिटी डिटेल्स सेक्शन में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो कास्ट नेम, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और सर्टिफिकेट इशू डेट एंटर करें। अब प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट एड्रेस, विलेज, टाउन, सिटी और पिन कोड फिल करें। उसके बाद परमानेंट एड्रेस एंटर करें। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो दिए गए चेकबॉक्स पर टिक कर दे। सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब कैटेगरी डिटेल्स सेक्शन को फिल करें। सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर एप्लीकेबल है तो यस सिलेक्ट करें और रिलेशनशिप, डिफेंस सर्विस, रैंक, डेट ऑफ अटेस्टेशन और लेंथ ऑफ सर्विस की डिटेल्स फिल करें। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएं। इसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD का ऑप्शन आएगा। अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस सिलेक्ट करके डिसेबिलिटी कैटेगरी, सब कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट एंटर करें। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। अब EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास वैलिड EBC सर्टिफिकेट है तो यस सिलेक्ट करके सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और इशू डेट एंटर करें। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन SSLC सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स फिल करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। उसके बाद नोटिफिकेशन के अनुसार अपनी अगली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें। अगर आप 10+2 के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन में 10+2 सिलेक्ट करें। फिर सब्जेक्ट, स्टेट, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स और परसेंटेज एंटर करके ऐड बटन पर क्लिक करें। अगर आप इति के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन में इति सिलेक्ट करें। इसके बाद ट्रेड, स्टेट, इंस्टीट्यूट नेम, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, सर्टिफिकेट इशूड बाय और सर्टिफिकेट टाइप सिलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक करें। सभी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस ऐड हो जाने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन ओपन होगा। यहां हर डॉक्यूमेंट के सामने दिए गए अपलोड आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने डिवाइस से संबंधित डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर दे। इसी तरह एक एक करके सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल हो 10th पास सर्टिफिकेट, एज प्रूफ,
10th फुल मार्कशीट, इति पास सर्टिफिकेट और इति फुल मार्कशीट। अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंट का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अगर अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट देखना हो तो उसके सामने दिए गए व्यू आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में और क्लियर रीडेबल क्वालिटी में होने चाहिए। ब्लर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद नीचे एप्लीकेंट्स कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ के सामने चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में 30 किलोबाइट्स से 70 किलोबाइट्स के बीच और 320-240 पिक्सल्स डायमेंशंस की होनी चाहिए। फिर एप्लीकेंट्स सिग्नेचर के सामने चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी सिग्नेचर अपलोड करें। सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में 20 किलोबाइट्स से 50 किलोबाइट्स के बीच और प्रेफर्ड डायमेंशंस 140-60 पिक्सल्स होनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाने के बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब ट्रेनिंग स्लॉट प्रेफरेंस सेक्शन ओपन होगा। यहां आपको नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबल ट्रेनिंग स्लॉट्स की लिस्ट दिखाई देगी। जिस ट्रेनिंग स्लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करके उसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करें। अगर आप एक से अधिक ट्रेनिंग स्लॉट सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें अपनी प्रायोरिटी के अनुसार प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 के ऑर्डर में अरेंज करें। इसके बाद I have exercised and checked my order of slots preference वेल चेकबॉक्स पर टिक करें। नीचे दिए गए डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़कर डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करें और प्लेस और डेट वेरीफाई कर लें। सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सेव प्रीव्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। अब प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज ओपन होगी। यहां अपनी एप्लीकेशन में भरी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से वेरीफाई कर लीजिए। अगर किसी भी सेक्शन में कोई गलती दिखे तो प्रीवियस बटन पर क्लिक करके यूज करेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स सही होने पर I have rechecked the above details and declare that all the details are correct वेल डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करें। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब पेमेंट डिटेल्स पेज ओपन होगी। यहां एप्लीकेशन फी, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लीजिए। अगर सभी डिटेल्स सही है तो पे नाउ बटन पर क्लिक करें। पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद अपना प्रेफर्ड पेमेंट मोड जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सिलेक्ट करें और 100 रुपए की एप्लीकेशन फी का पेमेंट कंप्लीट करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगी। इसके बाद कंफर्मेशन पेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहां से अपनी फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन और पेमेंट रिसीप्ट को डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट या पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। इसी के साथ NFR एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो ISC लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे हाई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सरकारी जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन, डायरेक्ट अप्लाई लिंक और कंप्लीट डिटेल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।